ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की ईरानी कौम को इसराइल के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद। जंग बंदी के बाद पहले टीवी खिताब में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि बुलंद-बांग दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत पाश हो गई। अमेरिका जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा कि अगर वो ऐसा न करेगा तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाएगा। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरानी कौम ने दुनिया को दिखाया कि जब वक्त आए तो ये कौम एक आवाज बनकर उभर सकती है। आयतुल्लाह अली खामनेई ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत हुई तो फिर भरपूर जवाब देंगे। इससे काबिल अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई मंजर से गायब हैं, जिस पर ईरान में तशवीश पाई जाती है। ईरान की शूरे निगहबान ने आलमी जौहरी इदारे से तावन मुअत्तल करने का पार्लिमानी बिल मंजूर कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी पार्लिमान ने IAEA के साथ तावन मुअत्तल करने का बिल मंजूर किया था, जिसके तहत जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। ईरान इसराइल जंग बंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मुअस्सर और कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तांबुल में ईरानी वजीर खारजा से तफसीली और अहम मुलाकात की। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब बताया। उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई और फिर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। सऊदी अरब ने भी जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने इंतहाई बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। वफाकी काबीना ने तरामीम के साथ फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने बजट में इत्तेहादी जमातों के तावन पर शुक्रिया अदा किया। दरख्वास्त की कि बजट की मंजूरी में भी तावन करें। SCO के वज़राए दिफा के इजलास में पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर भारतीय वज़ीर दिफा तिलमिला उठे। एलामिया पर दस्तखत से इनकार। भारतीय मीडिया का दावा है कि राजनाथ सिंह ने पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर दस्तखत से ही इनकार कर दिया। एलामिये में भारत के बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने में बिलवास्ता मुलव्वस होने का जिक्र जरूर मौजूद है। बीजिंग में होने वाले शंघाई तावन तंजीम इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। आलमी बरादरी गज़ा में जंग बंदी, मसले कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। दहशतगर्दी के मुश्तरका ख़तरे से इज्तिमाई तौर पर निमटने की ज़रूरत है। खित्ते की पायदार खुशहाली के मुश्तरका विजन के हुसूल के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ज़रूरी है। कौमी असम्बली में बजट की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। कार्बन लेवी में कटौती की अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने ऐवान में घाटे का बजट पेश किया। कल जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। जरताज गुल बोली, बजट में नौजवान खवातीन और माहौलियाती तब्दीली को नज़रअंदाज किया गया। जनूबी पंजाब के सराइकी वसीब के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। आमिर डोगर ने बजट को IMF का बजट करार दिया। रुकन असेंबली आलिया कामरान ने कहा कि बजट पर अवाम के साथ मुशावरत होनी चाहिए। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा कि फाटा पाटा के हालात ऐसे नहीं कि उन पर टैक्स लगाएं। फाटा पाटा से सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की जानिब से केस की तैयारी के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि केस की आइंदा तारीख समाअत तहरीरी ऑर्डर में जारी की जाएगी। बानी PTI की हमशीर आलिमा खान समाअत ख़त्म होने के बाद अदालत में रुक गईं। अदालती अमले से कहा कि जज साहब से कहें बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो हमें आइंदा की तारीख बता दें। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत अमन अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम अल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि ज़मीनी हक़ाइक़ और
सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए। जुलूस और मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी को यकीनी बना। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशें। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में बोकरा के मकाम पर 35 मिलीमीटर, पीर बधाई में 33, सैदपुर विलेज पर 28 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश नशर टाउन में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर फैसलाबाद में बड़ी तादाद में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। कोहे सुलेमान रेंज, योब, मूसा खेल, कोहलूबार खान, जियारत, सिबी, कल्लात, खुजदार और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला। मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। चूनिया में छत गिरने से 2 बच्चियों की अमवात। बहावल नगर में कच्चे मकान की छत गिरने से 4 साला बच्चा जाँ बहक। हवाओं और मूसलाधार बारिशों से अक्सर इलाकों के फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान और शिमाली वज़ीरिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ अंगूर अड्डा में तूफ़ानी आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। मरकज़ी जामा मस्जिद की छत मुकम्मल गिर गई। सोलर पैनल उड़ गए। 3 घरों और 6 दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आज से 29 जून के दौरान कराची, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास समेत सिंध के बेशतर शहरों में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिश, तेज़ आंधी और बिजली गिरने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो सकते हैं। कमज़ोर तामीरात, बिजली के खंभे, बिलबोर्ड्स, गाड़ियों और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुँचने का खदशा। मानसून सिस्टम के ज़रिए असर कराची में जुम्मे से इतवार के दौरान तेज़ बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अरबों रुपए की लागत से बनने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की तामीर 2 साल बाद ही बारिश में टपकना शुरू। तेज़ बारिश ने हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को पानी से भर दिया। ग्राउंड फ्लोर की राहदारी में बारिश का पानी खड़ा हो गया। हाई कोर्ट की मस्जिद और लाइब्रेरी में भी पानी जमा। पानी के बायस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की लिफ्ट बंद कर दी गई। बायोमेट्रिक तस्दीक काउंटर के पास कॉरिडोर में पानी भरने से साइलिन को मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने बारिश से शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। पानी की बर वक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में रिवायती ठेकेदारी निज़ाम के बजाय डिजिटल टोल सिस्टम मुतारिफ कराने पर इतफाक। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 29 सड़कों की निशानदही और 9 को निजी इश्तराक से चलाने पर इतफाक। इजलास में GPO, माल, अंडरपास और करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जैकबाबाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध असेंबली ने बजट मंजूर कर लिया। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी कमेटी ने आज फैसला किया कि वफाकी बजट को भी सपोर्ट करेंगे। बजट के बाद अब बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। सूबे में अगवा के वाक़यात में भी नुमाया कमी। सिंध हुकूमत में अमन व अमान की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम कर रही है। अभी हमने हलीमा खान साहबा से सवाल किया था कि जो कल आपने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था कि हुकूमत जा रही थी, हमें जल्दी जल्दी जो है वो फैसला लेना पड़ा। तो मैंने पूछा अभी कि आप गंडापुर साहब के इस बयान पे मुतमईन हैं, तो उन्होंने कहा मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं अब जवाब दूंगा, फिर तुम्हें एक नया पॉइंट मिल जाएगा। मेरा जवाब बड़ा सिंपल है। मैंने मुतमईन करना है इमरान खान को। उसके बाद पार्टी का एक चेन ऑफ कमांड भी है, वो भी है। बात यह है कि जब इमरान खान मुतमईन है तो कोई और अगर मुतमईन नहीं है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं बानी PTI को जवाब दे हूँ, मुतमईन भी उन्हीं को करूँगा। कोई और मुतमईन नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं। अली अमीन गनापुर का हलीमा खान से गिले शिकवे दूर होने के सवाल पर सहाफ़ी को जवाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बजट पास ना होता तो वो नाअहल हो जाते। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का आइन में हक है। बानी PTI की ये हिदायत नहीं थी कि इस हद तक जाएं कि हुकूमत चली जाए। बानी PTI का इख्तियार है कि जब कहेंगे हम हुकूमत उड़ा देंगे। इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिशें। अमरीकी सदर के मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ कहते हैं, सदर ट्रंप की कोशिश है कि इब्राहीमी मुआहिदे को वुसअत दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था। विटकॉफ ने कहा कि उम्मीद है जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे जिनके बारे में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये अमल मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन लाएगा।
इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्जामात, पीर को पेशी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्राएली वजीर आज़म के दिफा में सामने आ गए। कहा, यह पहला मौका है कि मौजूदा इस्राएली वजीर आज़म का सियासी मुकदमे में ट्रायल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि नेतन्याहू और मैं ईरान जैसे दुश्मन से लड़ने के मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे। नेतन्याहू की ट्रायल का अमल फौरी मनसूख किया जाए, इन्हें माफ़ी दी जाए। यह अमेरिका ही था जिसने इसराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाने जा रहा है। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। इंतखाब जीतने पर ज़ोहरान ममदानी ने अपनी तकरीर में कहा कि हम एक ऐसी फतह के दहाने पर खड़े हैं जो पूरी दुनिया में गूंजेगी। ये फतह तारीखी होगी, न सिर्फ इसलिए कि मैं कौन हूँ बल्कि इसलिए कि हम इस शहर के लिए क्या कुछ करेंगे। ज़ोहरान ममदानी के मुखालिफ एंड्रयू कुओमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी ने 43% से ज़ायद वोट लेकर एंड्रयू कुओमो को, जबकि एंड्रयू कुओमो ने 36% वोट हासिल किए। और दहशतगर्दी और धमाका खेज मवाद रखने के केस में मुलजिम बिलावल शर को 21 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हैदराबाद ने मुलजिम को सजा सुना दी। मुलजिम बिलावल शर को 26 जनवरी को जामशोर फाटक से गिरफ्तार किया गया था।